नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश राजनीति की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मार्केटिंग समेत ऐसे हर प्रोफेशन की पढ़ाई तो हर जगह होती है और इन्हीं के लिए जगह, इंस्टीट्यूट और कॉलेज बनाए गए हैं। लेकिन क्या कहीं नेता बनने की पढ़ाई होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेतागिरी के गुण सिखाने के लिए भी एक खास पाठशाला चलाई जा रही है। इस संस्थान में छात्रों को राजनीति के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी, परिवार, समाज का नेतृत्व करने के लिए बेहद माकूल माहौल मुहैया कराया जाता है। मुंबई में नेता बनने की पाठशाला चलाई जाती है। इस पाठशाला में सिखाया जाता है नेता बनने का हुनर। आगे का भविष्य क्या होगा, यहीं से तय होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, देश मांगे पढ़े लिखे लीडर। राजनीति की ABCD। अहम मुद्दों पर सार्थक बहस। मार्गदर्शक बनाने की अनूठी पहल। भारत एक्सप्रेस की टीम मुंबई के सेंट मीरा भायंदर से सेंट उत्तन में पहुंची। यहां ठाणे में मौजूद है CP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इस संस्थान में बच्चों को नेता बनाने के गुण सिखाए जाते हैं। इस खास पाठशाला में मिनी संसद भी बनाई गई है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे काम करता है, कैसे बिल पास होते हैं, कैसे सांसद संसद से वॉकआउट करते हैं, ये सभी शिक्षा इस पाठशाला में होती है। इसके साथ ही समाज के प्रति नेताओं का क्या दायित्व है, इस खास संस्थान में ये भी भली भांति सिखाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस पाठशाला में आकर छात्रों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के गुण सिखा चुके हैं। इस पाठशाला में पढ़ाई करते हुए कई बच्चों से हमने बात की। इन छात्रों का कहना है कि अगर देश को बदलना है तो खुद शिक्षित होना जरूरी है। समाज में बदलाव तभी आएगा जब आपका नजरिया और सोच दोनों बदलेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि हम नेता बने या ना बने, लेकिन देश के लिए काम करने का दायित्व जरूर निभाएंगे। इस समय हम मीरा भाईंदर से सटे उत्तन में मौजूद हैं, जहां पर नेताओं का पाठशाला चलता है। बड़े बड़े नेता यहां पर पहले आ चुके हैं। यहाँ पर एक मिनी संसद भी है, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है नेता बनना। किस तरीके से आगे भविष्य में वो नेता बनेंगे, किस तरीके से फैसला लेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष क्या होता है, ये सारी जानकारी इन्हें मिनी संसद में दी जाती है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उन्हें छोड़कर उन्होंने नेता बनने का फैसला क्यों किया, आगे उनका भविष्य क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे जानेंगे, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अब तक आपने क्या कुछ सीखा है और आगे का भविष्य क्या है आपका? इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेरा प्राइम मोटिव था कि मैं अपनी पॉलिटिकल स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ और अब ये कोर्स अंत में आ रहा है और मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कई हद तक अपनी पॉलिटिकल स्किल्स डेवलप करी है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक गुड गवर्नेंस को लेके। और मेरे आइडियल श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा राजनीति में। आगे आपका भविष्य क्या होगा? और जिस तरीके से आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आपके आइडल रहे हैं, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। राजनीति माध्यम है समाज की सेवा करने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम राजनीति में किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े, हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। हमारे आइडियल वो है, पर जरूरी नहीं है कि हम किसी राजनीतिक संगठन में जाएं। अब तक क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पर? अब मोर देन 27 मॉड्यूल्स थे हमारे यहाँ, उसमें से हर 3 सेमेस्टर्स थे, 3 ट्राइमेस्टर थे अगर परफेक्टली कहूँ तो। उसमें सब में कई बार कई सारी वर्कशॉप्स हुई है कम्युनिकेशंस को लेके,
और सर्वेस को लेके पॉलिटिकल कैंपेन्स कैसे होती हैं, नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया कैसे मैनेज किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों को लेके विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने सीखी है, समझी है और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करा। नेशनल कैपिटल टूर करा था दिल्ली के लिए, उसमें हमने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ इंटरेक्शन करा और उनके समझा कि कैसे मिनिस्ट्रीज काम करती हैं गुड गवर्नेंस को लेके। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ भविष्य आप तय करेंगी, और सबसे पहला सवाल, आप इस मिनी संसद में मौजूद हैं, क्या कुछ इस यहाँ से आप सीख कर जाएंगी और समाज के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपने अभी ये देखा होगा, मिनी पार्लियामेंट का एग्जैक्ट वहां पर जो होता है वो दिखाना तो किसी के लिए संभव नहीं है, बट हम उसका एक जिस्ट आपको देते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर मुद्दे कैसे होते हैं, एक आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका जो एलिमेंट होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, लोग उसको अडॉप्ट कर सके कि ये विषय क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, वो चीजें हमने दिखाने की कोशिश की। और जैसा कि एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर सीखने के लिए अलग अलग मॉड्यूल है, मेरे सहपाठी ने बताया है, लीडरशिप है, डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस है, पॉलिसी है, तो अलग अलग फैक्टर है जिसके लिए अलग अलग फैकल्टी होती है। उस फैकल्टी के द्वारा हम नई नई चीजों को सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जो हम हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद उसको हम उतारेंगे ताकि हम और अच्छा अपना स्किल एनहांस कर सकें। आपका आइडल कौन है? कई सारे लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने नेता बनना ही क्यों चुना? जैसे कि डिग्री कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, जो डॉक्टर इंजीनियरिंग जो करते हैं हम उन्हें भी डिनाई नहीं कर सकते, वो उनका वर्क प्रेशर होता है या फिर उनकी वो चॉइस होती है कि वो वहां जाना चाहते हैं। मैंने ये लाइफ इसलिए चूज की क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था जो पब्लिक से रिलेटेड है, तो पब्लिक के लिए, पब्लिक से रिलेटेड चीजें अगर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। कोई भी डिग्री पे फिर से कहना चाहूंगी, कोई भी डिग्री छोटी या बड़ी नहीं होती है। मेरे लिए मैंने जो चूज किया है वो मेरे लिए। आपका आइडल कौन है? मेरे आइडल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। थैंक यू। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप मौजूद हैं संसद में, मिनी संसद में मौजूद हैं। इस संसद में अब तक क्या कुछ सीखा है? और एक नजरिया होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो सोचने का जो तरीका है वो बदलता है, समाज को देखने का तरीका बदलता है। यहाँ पर क्या कुछ सीखा है और कितना कुछ आपका जो नजरिया है वो बदला है? I'm here to learn various aspects of a leadership. Leadership is not limited to the political life only. Leadership covers social life, family life, economic life. So the various aspects are needed to be a leader in every field, everywhere. And coming here, I would like to say there is a bill, this government have passed Women's Reservation Bill 2023. So if we see politically, Sushma Ji Swaraj, she was a women empowerment in herself. So this would be the political equality and the strengthening the women into the politics. That's यहाँ से बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगी और आपका भविष्य क्या होगा? I would say I'd lead society in every aspect. Whatever the responsibilities will be given to me, I would lead and I will justify them. किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? आपका आइडल कौन होगा? Party is, अगर मौका मिला तो obviously there is ideology, a national ideology I would prefer, and I'll join the party which will spread national ideology. Thank you. आप मौजूद है मिनी संसद में, क्या कुछ सीखा है आपने यहाँ से? हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरियों से किसी मुद्दे को देखा। हमने यहाँ पे देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर यहाँ पे जब चर्चाएं हुई तो उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिला। हम यहाँ पे इस कोर्स में हमको इलेक्शन मैनेजमेंट सीखने को मिला, हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइलिंग सीखने को मिली, विजन डॉक्यूमेंटेशन हमने काम किया, उसके ऊपर स्पीच राइटर के ऊपर हमने काम किया। यहाँ पे हमको पूरे देश का, विदेश का 360 व्यू हमको देखने को मिला। इस हमको हमारे अंदर विचारधारा से मजबूत लोग हमारे अंदर तैयार किए गए हैं। हम देखते हैं कि आज से 6 महीने पहले हम जहां थे और आज हम स्वयं को देखते हैं तो हमारे अंदर एक विचारात्मक जो दृढ़ता आई है वो एक अलग लेवल की है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जब भी जिस भी क्षेत्र में जाके काम करेंगे तो हमारे अंदर एक भावना रहेगी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो हमारे मन में सदैव हम ये भाव रखकर हम आगे हर जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम स्वयं अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ना होकर प्रधान सेवक हैं, तो हम जहां भी जाएंगे हमारा भविष्य जो भी होगा हम एक सेवक के रूप में अवश्य काम करेंगे। यहाँ पर नेता बनने की हुनर सिखाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो बाहर दृश्य है
फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां, उनको किस तरीके से आप देखते हैं? यहाँ पे जिस तरीके से अंदर आप बैठकर मिनी संसद में भी सीखने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान में जो मौजूदा पार्टियों की स्थिति है, उसको किस तरीके से आंकते हैं आप? जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उससे कुछ दशकों तक हम देखें तो राजनीति में जिस तरह से परिवर्तन आए, जिस तरह से राजनीति में कुछ समय ऐसा आया कि राजनीतिक तंत्र का कितना दुरुपयोग किया गया, और आज के समय पर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में राजनीति में जिस तरह से सुधार आए हैं। राजनीति में एक समय था जब ये कहा जाता था कि ऊपर से जब 100 रुपए जाता है तो नीचे जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो 1 रुपया पहुंच पाता है, लेकिन आज के समय पे जो डिजिटलाइजेशन हुआ है तो ऊपर से अगर 100 रुपया जाता है तो वो नीचे हर गरीब को, हर पिछड़े हुए को उसका उतना ही लाभ मिल पाता है। तो हम देख रहे हैं मतलब इस गवर्नमेंट के आने के बाद समाज में बदलाव हुआ है, देश में बदलाव हुआ है। आपका आइडल कौन है? मेरे आइडल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, जो एक क्षण में अपने सैद्धांतिक रूप से मजबूत होने के कारण एक क्षण में मंत्री पद को छोड़कर एक ऐसा नया संगठन खड़ा किया जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। पूरा मिनी संसद भरा हुआ है लोगों से और यहाँ पे कई तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। नेता का जो कर्तव्य होता है, किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना है, समाज में किस तरीके से बदलाव लाना है, शायद वो हर चीजें यहाँ पर इनको सिखाई जाती है। अब आपको हम दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। आप मौजूद हैं यहाँ पर मिनी संसद में, अब तक क्या सीखा है? और आपके हाथ में एक डायरी और पेन भी है। इससे समाज बदलेगा क्या? समाज में जो चीजें हैं जो शायद अभी तक नहीं बदले हैं, उससे उसका बदलाव आप कर पाएंगे यहाँ से बाहर निकलने के बाद? जी, वही सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमें यहाँ कई जो हमारे मॉड्यूल्स है उसी में वही सिखाया जाता है कि समाज में हम कैसे बदलाव ला सके, समाज को हम किस प्रकार से मदद कर सके समाज की। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो हमने डायरी पेन से जो आपने कहा कि जो लिखा है उसको हम समाज के यूज कर सके, उसका इस्तेमाल हम समाज की सुधारना के लिए यूज कर सके। क्या कहेंगे? बड़े सोच विचार में बैठे हैं आप इस मिनी संसद में और आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ काफी आवाज भी उठाई है। किस तरीके से मौजूदा परिदृश्य को देख रहे हैं आप और क्या कुछ बदलाव की उम्मीद आपको नजर आ रही है? अगर आप बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ आपके लिए बदलने की जो संभावना है वो नजर आएगी? मैम, जैसे कि आप देखते कि रोज सुबह अखबार पढ़कर हम राजनेताओं को राजनीति पे कटाक्ष करते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं और हम भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई एडवोकेट है और अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, और हमारा ये मानना है कि जो भी हमने यहाँ पर सीखा है, जब भी हम जाएंगे समाज में तो हम वो चीजें लोगों को दे पाए। आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल अटल बिहारी वाजपेयी जी है, दीनदयाल उपाध्याय जी है। मौजूदा जो बाहर दृश्य है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदला है अभी? पर मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। अगर देश को हम विश्व गुरु की ओर देख रहे तो पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की, अलग अलग मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय भी रखी है। आप मौजूद हैं और संसद, मिनी संसद कहा जा रहा है इसे यहाँ पर। समाज में तो बहुत बदलाव हुए हैं, ऐसा हम कहते हैं, आप कहते हैं। जो नेता सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कहते हैं, विपक्ष कहता है। आपके नजरिए से क्या कुछ बदला है और अब जब आप इस क्लास से बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ करेंगे? हम उस हिसाब से देखेंगे कि एक सोच लेके चल रहे हैं विकसित भारत का। तो विकसित भारत जब बनाएंगे तो वो एक सोच जो है, वो सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम जो 25 लोग इधर मौजूद है, बहुत लोगों का सोच अलग रहेगा, डिफरेंट थिंकिंग रहेंगे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज रहेंगे, बट एक बात जो है वो सब है कि सिर्फ इंडिया और भारत को वो आगे लेके जाना है। बाकी सारे जो प्रजा है, जो पीपल है, वो वोट करते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। एक फाइनल स्टेज को आके ये जो है वो सिर्फ पीपल पर्सपेक्टिव से देखना है। पीपल और अपॉर्चुनिस्ट जो है वो पीपल के ऊपर ही बेस्ड है। तो पीपल जो है वो इलेक्शन में आके हमको वोट करते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर, टू गवर्न, टू एसोसिएट विथ ए गुड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल who are present in this country. आपका आइडल कौन है और अब जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे और अब तक आपने यहाँ क्या क्या सीखा है?
हमने over here we have learned many aspects like democratic leadership. We have learned governance. We have learned policies of different kinds. We have also done vision documenting. ये एक बहुत अच्छा टर्म था कि हमको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था जब आए थे. विजन डॉक्यूमेंटिंग ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोफाइलिंग एंड विजन डॉक्यूमेंटिंग, कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया था. 5-5 लोग के डिवाइड किए गए थे हम 5-5 लोग में. हमारा बैंड्रा वेस्ट था, तो हम जाके उधर काम किए थे, ग्राउंड वर्क किए थे कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा. हम लोग स्लम में भी गए, हाई टावर्स में भी गए, हर जगह घूमे. हम लोग मोर देन 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज किए हैं लोगों के साथ कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, कि लोग चाहते हैं यही गवर्नमेंट चले कि दूसरा गवर्नमेंट चाहते हैं. तो वो एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमको ग्राउंड में उतरना पड़ता है. तो वो एक अवकाश मिला हमको इधर करने का. और हम ये भी सोचते हैं कि द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज टू सर्व पीपल. उससे आगे हम कुछ आगे नहीं रखते हैं. तो ऐसे में इस मिनी संसद में किस तरीके से समाज में परिवर्तन करना है वो सिखाया जाता है. समाज में कैसे अलग अलग मुद्दों को उठाकर सरकार के सामने प्रेजेंट करना है वो सिखाया जाता है. अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना है वो सिखाया जाता है. अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस पाठशाला में कई जो बड़े नेता थे वो खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने पढ़ाई भी की और यहाँ पर ट्रेनिंग ली. अब इनका आगे क्या भविष्य होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा. कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस. तो देखिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षक की भूमिका बेहद अहम होती है और इसलिए राजनीति और नेतृत्व के तमाम हुनर सिखाने वाली इस पाठशाला के हर पहलू को बारीकी से जानने के लिए हमने बात की अभय देशमुख से. हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट अमय देशपांडे मौजूद है, जो बच्चों को नेता बनने की शिक्षा देते हैं और वही शिक्षा समाज में कई परिवर्तन भी करता है. अमय जी से खास बातचीत करेंगे. सर, इतनी संख्या में बच्चे यहाँ पर नेता बनने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को आप शिक्षा देते हैं और क्या कुछ तैयारियां कराते हैं? जी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी आपको बताया होगा कि हमारा जो ये पूरा 9 महीने का पीरियड है, इसको हमने 3 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम उनको लीडरशिप, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में उनको अवगत कराते हैं. कई दफा ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को पॉलिटिक्स की बातें करते हैं तो ये कोई बुक्स वाली चीजें है नहीं जिसके आधार पे हम उनको कुछ पढ़ाए और वो उसका फिर अवलोकन करके समाज में काम करे. तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना एक बहुत जरूरी बन जाता है. इसीलिए हमको हर क्षेत्र के विषयों का जब हम मार्गदर्शन के लिए कुछ लोगों को यहाँ बुलाते हैं, हम ज्यादातर ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो ग्राउंड पे उन्होंने वो काम कर चुके हैं, जिन्होंने वो सिद्ध किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव लाके दिखाया है. तो इसका बेनिफिट जो लर्निंग कहते हैं हम लोग, वो प्रैक्टिकल लेवल पे भी काफी हद तक के बच्चों को उसका यूज होता है. क्योंकि लीडरशिप में हम एक बात जरूरी कहते हैं कि जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं, आज की मौजूदा हालात में हम अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, तो इन सब ने कभी सोचा नहीं था कि हम वो लीडर बनेंगे. इनमें से किसी को नहीं पता था कि हम इस देश का नेतृत्व करेंगे. ये वो उनकी एक रचना होती गई है, धीरे धीरे समाज से जुड़ते हुए, काम करते हुए, लोगों में उनका एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है वो बनते 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 उनके अंदर, लोगों के भीतर एक वो भावना जागृत हुई कि ये हमारा लीडरशिप हो सकता है. तो ये दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी. नो, लोकतंत्र में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को ये आज भी अधिकार है, भले वो 5 साल में एक बार क्यों ना हो, लेकिन लोग अगर उसे चुन के अगर नेतृत्व का चयन कर सकते हैं तो एक व्यक्ति को जो सामान्य घर से है, ये हमारे भारतीय संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग भी है कि मैं अगर किसी भी बैकग्राउंड का हो, मुझे आज मेरे देश में नेतृत्व करके, चाहे मैं लीडर बनना चाहूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करके IAS बनना चाहूँ, ये संभव है. हम इस संभवता को यहाँ पे वो एक ग्रूमिंग करने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि पेड़ पौधे के लिए जो उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो सारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं. और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नेशनल लेवल के लीडर्स को यहाँ लाना, उनका इनके साथ इंटरेक्शंस करवाना,
इस माध्यम से लड़कों को जो लर्निंग उनके पीयर डिस्कशन से मिलती है वो उनको लॉन्ग टर्म उनके आगे जब ग्राउंड में जाके काम करते हैं। इसमें से काफी ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे जो इस इंटर्नशिप के बाद डायरेक्टली अपने ग्रास रूट पे जाके काम करके इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है कि उनमें वो हिम्मत जागृति हो चुकी है कि मैं अपने समाज में जाके अब इलेक्शन लड़ सकता हूँ। कई लोग जो हैं अभी उन्हें ये पता ही नहीं है कि नेता बनने की पाठशाला चलाई जाती है। जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं वो कैसे आए हैं और क्या कुछ प्रोसेस है? जी जैसे हम कई सारे कॉलेजेस में देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस के लिए एक फॉर्म निकलता है, फिर हम एग्जाम लेते हैं, एक काइंड ऑफ इंटरव्यू लेते हैं उनका, और उसमें से हम देखते हैं कि कैंडिडेट सही में इस विषय को पहले तो डाइजेस्ट कर पाएगा क्या, उसमें वो कैपेसिटी है क्या। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, बहुत लोगों को ये मंशा होती है कि पॉलिटिक्स में हम जाए, हम पॉलिटिकल करियर अपना करें, बिकॉज वो मे बी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर थोड़े आए रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट दैट रियली इजी कप ऑफ टी कि जिसमें आपको मन चाहे तो इमीडिएटली आप करियर स्टार्ट कर पाओ। तो उसके लिए हम उन कैंडिडेट्स का रेडीनेस कितना है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी विचारधारा कैसे है, इन सब का एक इंटरव्यू के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके कई सपने होते हैं और वो सपनों को सजोकर नेता बनने की राह पर चल पड़ते हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या उनका भविष्य तय हो पाता है? ये तो बहुत ही कठिन सवाल है जिसका जवाब शायद देना बहुत मुझे भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये कोई प्लेसमेंट नहीं है कि जैसे हम इंजीनियरिंग में देखते हैं या कहीं पे और कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसको अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है। लेकिन वो जो रास्ते पे चलने वाला है, जिसको हमने देखा है, अनुभव किया है, वहां पे जो कहते हैं ना कि वो सारे शस्त्र उसके साथ हो ताकि वो लड़ पाए, ताकि वो सस्टेन कर पाए और ताकि वो अपनी लीडरशिप को प्रूव कर पाए बिना अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज किए। कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। अब ऐसे में अब बच्चों को भी सिखाया जाता है वो हुनर जो बच्चे अपने भविष्य को आगे निखार पाए, उनके जो सपने हैं नेता बनने के उसे वो साकार कर सके। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के जो छात्र हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी बेहद जागरूक हैं। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो देश और समाज से पहले हर शख्स को खुद का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। नतीजन नेतृत्व क्षमता वाले युवाओं का परिवार भी उसके इस गुण के उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। वहीं देश की राजनीति में जब खासतौर पर सियासत के हर गुर में युवाओं का आगमन होगा तब निश्चित ही राष्ट्र को इसका विशेष फायदा मिलेगा। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।